उन्नाव के सैयद अब्बासपुर गांव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उनके बेटे बीजेपी सांसद राजवीर सिंह पहुंचे और प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत समेत कई विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजवीर सिंह के बेटे और प्रदेश सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मदरसे में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्थाएं शुरू किए जाने पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि शिक्षा आने वाले समय में भारत और भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा नीति के माध्यम से सर्वसमावेशी शिक्षा को शामिल करने का काम किया गया है। प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षण संस्थानों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जोड़ रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी का है, जिसमें AI का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी AI और टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हो और आने वाली पीढ़ी किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे, इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। इसलिए मदरसों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। इस दौरान जाति जनगणना के सवाल पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह सब चीज समय के साथ होती हैं। जाति जनगणना होनी होगी तो वो सारी चीजों को भी देखा जाएगा। हम सबको फोकस सर्व समाज को जोड़कर चलने पर करना चाहिए। एक एक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ काम करती है। जातिगत जनगणना से हमारे पास केवल जातियों के आंकड़े आते हैं। वहीं शिक्षा विभाग में नियुक्ति के सवाल पर प्रदेश सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारी नियुक्तियों के प्रकरण चल रहे हैं। इन सभी प्रकरणों को हम पूरा करके ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी किसी नियुक्ति पर कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसको हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी ढंग से परीक्षाओं को कराएंगे। मदरसा में कोडिंग और AI की व्यवस्था की जा रही है, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग जिस तरह से मैंने कहा कि शिक्षा आने वाले भारत और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा से संबंधित हमारे जितने भी संस्थान हैं, सभी संस्थानों में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो उसके अंतर्गत सर्व समावेशी शिक्षा को हम सब लोगों ने लेकर के काम करने का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है, उसको लेकर के हम सब लोगों ने काम किया है। और उसके अंतर्गत क्योंकि हमारे जो मदरसे हैं और भी सभी शिक्षण के संस्थान हैं जहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बच्चे जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सभी स्थानों को हम सब लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और AI की जहाँ तक आप बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करते हैं, तो हम सब लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि आगे आने वाला जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें अपना एक बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे मदरसे में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको इन सारी चीज़ों की ज्ञान हो, क्योंकि आने वाला भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे ना छूटी रहे, इस मंशा के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने, हमारे जितने भी आज ही इसको हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है और मदरसों को भी इसमें हम लोग सम्मिलित करते हुए मदरसे में भी इन सारी शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को हम लोग पठन पाठन के कार्य से जोड़ेंगे। जाति जनगणना के बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आती है? देखिए, ये सारी चीज़ें समय के संग में होती हैं और ये जब जाति जनगणना होनी होगी तो वो इन सारी चीज़ों को भी देखा जाएगा। मुझे लगता है कि हम सब को फोकस करना चाहिए कि सर्व समाज को जोड़ करके चलने का काम किया जाए और एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए। हर एक व्यक्ति, क्योंकि जब सरकार बनती है तो किसी एक पक्ष की नहीं होती, किसी एक समाज की नहीं होती, सब समाज की होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जाति जनगणना से केवल हमारे पास जातियों के आंकड़े आते हैं, बल्कि अगर सरकार इस सोच के साथ कार्य करती है कि सर्व समाज की हम सब लोग सेवा करने के लिए काम करेंगे, और जो कि भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ कार्य करती है, तो मुझे लगता है कि हम सब जिस राह पे हम सब लोगों को चलना चाहिए उस राह पे पहले से चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में प्राइमरी की भर्ती 4.5 साल से नहीं है। 10 लाख से अधिक बीएड और डीएलएड के लोग बेरोजगार हुए। देखिए, वर्तमान में हमारी नियुक्तियों के पहले से प्रकरण चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम सब लोग पूरा करते ही आगे, क्योंकि वर्तमान में अभी कोई विचार नहीं है नई नियुक्ति का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम सब लोग बहुत जल्द हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी तरीके से उसको सभी परीक्षाओं को कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें कोई अड़चन ना है, कोई किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसी नई नियुक्ति का अभी हम लोगों के सामने कोई विचार नहीं है और पुरानी जो हमारी नियुक्तियां हैं उसी को हम सब लोग पूरे करने के लिए, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी नियुक्तियां चल रही हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगे। 4 महीने से अंतर जनपदीय शिक्षकों का वेतन नहीं आया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विशेष कोई हो सकता है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे
शिक्षक अंतर जनपदीय ट्रांसफर में सभी लोग गए, सभी लोगों को उनके विद्यालयों तक भी हम लोगों ने पहुंचा दिया है और सभी लोगों को जो नॉर्मल व्यवस्था होनी चाहिए, सभी लोगों को विद्यालय अलॉट करके उन सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।